कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बार सवाल इन लोगों से लेना चाहूँगा। भाई साहब मैं एक बार बात कर लेते हैं। इधर आइए। अभी तो ये रुझान है, नतीजे तो अभी आए नहीं। हम लोग जीत गए 100%। हम लोग सरकार आ गया है, हम लोग मोदी जी का अभी तो रुझान है, नतीजे तो नहीं, और कुछ नहीं है, और कुछ भी होने वाला नहीं है। जो होने वाला था हो गया। हम लोग बंगाल में हिंदुत्व का राज हुआ है, हिंदू लोग का ममता बनर्जी का लास्ट टाइम चल रहा है। 2021 में हम लोग को 11 महीना बाहर रखा है यही सरकार। क्या हो गया था उस वक्त? हम लोग हार गए थे, हम लोग को बाहर रखा था, 11 महीना बाहर था, काम नहीं किया हम लोग, बाहर था, फैमिली रख के हम लोग बाहर था। ये डर का माहौल था, ये डर का माहौल था। हम लोग बोले आप लोग रहिए, आप लोग को कोई नुकसान नहीं करेगा, आप लोग रहिए घर में। भाई हम लोग जानता है कि कैसे हम लोग कष्ट किया है, बच्चा बीबी रख के हम लोग 11 महीना बाहर था। आप लोग घर रहिए, हम लोग बाहर था, हम लोग को कष्ट है। महिला सिक्योरिटी, महिला सुरक्षा एक मुद्दा रहा इस बार। बहुत बड़ा, महिला एकदम असुरक्षित था। बंगाल में महिला लोग वोट देके प्रूफ कर दिया कि हम लोग तुमको छोड़ दिया, फेंक दिया बंगाल में। ये रुझान है, रुझानों के बाद के ये जश्न के माहौल है यहाँ पे, और हर तरफ जहाँ भी बीजेपी के इस तरह के कैंप बने हुए हैं वहाँ पे इसी तरीके से लोग जश्न मना रहे हैं। हालांकि यहाँ से काउंटिंग सेंटर कुछ ही मीटर की दूरी पे है, वहाँ तो रुझानों के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। विजय के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। विजय थलपति और वो 105 सीटों पर आगे लीड कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है एक अभिनेता के तौर पर उन्होंने जो चुनावी वादे थे, शायद लग रहा है कि वो उनके सफल उतरे। उन्होंने कहा था कि हर शादी में जिस लड़की की शादी होगी शगुन के तौर पर 8 ग्राम सोना देंगे, और सोना तो वैसे ही महंगा चल रहा है। लगता है उन्होंने जो सोने का वायदा किया था वो काम कर गया। सिलेंडर फ्री देने की बात कही थी उन्होंने, वो काम कर गया। उन्होंने कहा कि जो भी नई लड़की की शादी होगी 8 ग्राम सोना और एक रेशमी साड़ी वो उसके विदाई में देंगे, ये उनकी सरकार करेगी। और लगता है कि ये बीच में महिलाओं का, और सिलेंडर का उन्होंने वायदा किया। पेंशन बढ़ाने की बात उन्होंने कही थी कि 3000 तक हम दिव्यांग और बुजुर्गों की पेंशन करेंगे। उन्होंने बेरोजगारी भत्ते की बात कही थी कि हम 4000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। यानी उन्होंने युवाओं, महिलाओं पर ज्यादा ध्यान दिया और उसका फायदा हुआ। पश्चिम बंगाल में काउंटिंग से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। इसी के रुझानों में बीजेपी को बहुमत, या चुनाव आयोग के रुझानों में भी बीजेपी को बहुमत मिल रहा है। बीजेपी में बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार। तो लंबा वक्त यानी 3 बार हुकूमत करने के बाद ममता दीदी की विदाई तय। आपको याद होगा पहले लेफ्ट का गढ़ माना जाता था, ये वामपंथियों का गढ़ माना जाता था पश्चिम बंगाल। 35 बरस उन्होंने राज किया था। उसके बाद ममता बनर्जी ने बहुत ताकत लगाई थी। ममता बनर्जी ने बहुत ताकत लगाई बंगाल को जीतने के लिए, बहुत सारी पद यात्रा की। वो जंग जीतने के बाद ममता ने 3 बार मुख्यमंत्री बनी। लेकिन उसके बाद बीजेपी ने भी लगातार पिछले, अगर हम 2 बार से देखें तो 2 बार से बहुत ताकत लगाई पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए। लेकिन पिछली बार बीजेपी नाकाम रही, लेकिन इस बार जो और ताकत लगाई उसका फायदा हुआ और बदलाव होता नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर। बिल्कुल जेपी, देखिए चूंकि हम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के जरिए भी बता रहे हैं कि यहां देखिए हमारा फिगर बीजेपी को 182 है, लेकिन इलेक्शन कमीशन चूंकि ऑथेंटिक साइट है